शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। जय हिंद, भारत माता की जय। मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। अब भारत और पाकिस्तान के बीच में लगभग पूर्ण युद्ध शुरू हो चुका है। देर रात जो कुछ हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा कहना चाहिए कि एक दूसरे के सामने आ चुके हैं। ये बात दूसरी कि अपर हैंड इस समय भारत का है। भारत ने पाकिस्तान के 4 एयरवेज पूरी तरह उड़ा दिए हैं। आप और हम जानते हैं कि पाकिस्तान में कुल 40 एयरवेज हैं, 4 लगभग ख़त्म हो चुके हैं और कुछ निशाने पर हैं। मैं आपको बता दूं कि रात भर दोनों देशों के बीच में जिस तरह मिसाइलें दागी गई हैं, बम दागे गए हैं, जिस तरह से ड्रोन से हमले किए गए हैं, पाकिस्तान एक तरह से थर्रा रहा है। कोई माने ना माने, कल बड़े मजाक उड़ा रहे थे पाकिस्तानी कि भारतीय मीडिया गलत जानकारी दे रहा है, लेकिन आज सुबह जब उनकी नींद खुली तो उन्हें पता चल गया कि भारत ने क्या किया है। लेकिन अब इसी बीच में एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है और ये खबर बेहद चौंकाने वाली है। ये पाकिस्तान के करोड़ों लोगों के लिए भी काफ़ी चौंकाने वाली खबर है और ये खबर है कि पाकिस्तान के लीडरान यानी नेता और वहाँ के सेना के अफसर इस समय तमाम सारा जो पैसा है, तमाम सारी जो धन संपदा है वो बोट्स में यानी नाव में लाद लाद कर वो विदेशों में भेज रहे हैं। इस तरह की खबर है। मैं आपको दिखाता हूँ, देश का एक बड़ा हिंदी अखबार दैनिक भास्कर ने आज पहले पेज पर ये खबर छापी है। उस खबर को मैं दिखाता हूँ किस तरह से पिछले 3 दिन से लगातार पाकिस्तानी जो बोट्स हैं, जो नाव हैं, वो मस्कट की ओर भेजी जा रही हैं, ओमान की राजधानी मस्कट में। और इन नावों में पैसा भरा जा रहा है, कुछ दौलत भरी जा रही है, जो भी सोना चांदी है ये भर भर कर सीधा की सीधा वो मस्कट की ओर भेजा जा रहा है। आप सोचिए कि तमाम खबरें ये भी आ रही थी पहले कि तमाम लीडरान यानी नेता और तमाम सारे वहाँ के सैन्य अधिकारियों ने अपने परिवारों को विदेश शिफ्ट कर दिया है। अब वे अपनी धन दौलत भी विदेश शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि वे जानते हैं कि अब उनकी पराजय तय है। आज नहीं तो कल भागना पड़ेगा या भारत की सेना उन्हें बंधक बनाकर भारत ला सकती है। 1971 उनको अच्छी तरह याद है। तो इस तरह की एक बड़ी खबर है कि पाकिस्तान की धन संपदा धीरे धीरे विदेश की ओर शिफ्ट की जा रही है। और एक और खबर है इसी से जुड़ी हुई, वो खबर यह है कि दुबई के जरिए पाकिस्तान का बहुत सारा पैसा जो नेताओं का है, जो अफसरों का है, ये पैसा दुबई के जरिए अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा भेजा जा रहा है। और इस बात की पुष्टि भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने की है। खबर है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पिछले 3-4 दिन के जो फॉरेन ट्रांजैक्शन हैं उन्हें जब चेक किया तो वो चौंक गए कि तमाम सारा पैसा वो जो दुबई के बिजनेसमैन हैं उनके यहाँ भेजा जा रहा है और वहाँ से ब्रिटेन और कनाडा ट्रांसफ़र हो रहा है। यानी पाकिस्तान के अधिकारी और नेता लगभग पराजय मान चुके हैं। वे भागने की फिराक में हैं, रातों रात भाग सकते हैं। आप सोचिए, भारत की सबसे बड़ी विजय ये है कि वहाँ के नेता डरे हुए हैं, परिवारों को पहले शिफ्ट कर चुके हैं और अब अपनी पूरी संपदा को भी, अपने पैसों को भी, धन दौलत को भी धीरे धीरे वो शिफ्ट कर रहे हैं। इस तरह की खबरें आ रही हैं। अब मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान और भारत के बीच में जो तनाव है वो चरम पर पहुंच चुका है और इसी के साथ में भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश बन गया है जिसने परमाणु संपन्न देश के 4 एयरवेज को ध्वस्त कर दिया है। ये दुनिया के इतिहास में कभी नहीं हुआ है कि किसी परमाणु संपन्न देश पर उसके दुश्मन देश ने उसके ऊपर हमला किया हो, उसके 4 एयरवेज को ध्वस्त कर दिया हो। जैसी खबर आ रही है, रावलपिंडी, मुरीद के और सरगोदा सहित 4 एयरवेज लगभग खत्म हो चुके हैं और इनके वीडियो जारी हो रहे हैं लगातार। तो एक और वहाँ पर पाकिस्तान के धीरे धीरे एक तरह से आग के गोले में बदलता जा रहा है। पाकिस्तान धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। दूसरी ओर बलूचिस्तान में पाकिस्तान के झंडे उतार दिए गए हैं और वहाँ एक तरह से बलूचिस्तान के झंडे फहराने लगे हैं। बलूचिस्तान के जो स्वतंत्रता संग्राम की जो चीफ हैं
उन्होंने भी घोषणा कर दी है कि जिस दिन बलूचिस्तान स्वतंत्र होगा सबसे पहले नरेंद्र मोदी की वहाँ मूर्ति लगाई जाएगी। यानी अब ऐसा लग रहा है धीरे धीरे कि पाकिस्तान से बलूचिस्तान धीरे धीरे अलग हो रहा है। वहाँ सेना लगभग समर्पण कर चुकी है बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, मैं उनको बोलूँगा, जो लगातार अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वो बहुत जल्दी अपने आप को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर सकते हैं। भारत पूरी तरह इसके लिए तैयारी करके बैठा है, मौके की तलाश में है कि किस दिन ये घोषणा की जाएगी। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि 1971 के पूर्ण युद्ध में भारत ने बांग्लादेश की ओर स्वतंत्र कराया था। अब 2025 के युद्ध में पाकिस्तान से बलूचिस्तान का अलग होना तय माना जा रहा है। बिल्कुल आप ये मान के चलिए कि अगले कुछ दिनों में एक नया देश दुनिया के नक्शे पे उभर सकता है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।